ब्रिजेश अवस्थी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। राज्यपाल साहब ने जो दिल्ली आकर कहा है उसके मतलब और मायने को लेकर आप लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे के ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स के जरिए भी वहां पर बीजेपी साधना चाह रही है वोटरों को? कुल मिलाकर वोट ही है ना टारगेट। चित्रा जी आपने एक सवाल उठाया था कि आईबी और इंटेलिजेंस क्या कर रही है। आईबी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती, मैं और आप उस तक पहुंच नहीं पाते। हमें क्या मालूम कि आईबी और इंटेलिजेंस ने क्या रिपोर्ट दी है। हो सकता है आईबी और इंटेलिजेंस ने भी यही रिपोर्ट दी हो, इसलिए आईबी और इंटेलिजेंस के बारे में ये ना हम सवाल उठाएं। नंबर एक बात। नहीं, नंबर दो एक बात, एक सेकंड सर, राज्यपाल जब देखिए सर, साफ साफ बात होनी चाहिए। राज्यपाल जब दिल्ली आकर 4 महीने जब इलेक्शन में होंगे और वो कहेंगे अलकायदा वहां पर काम कर रहा है, तो किसने रोक के रखा है वहां से अलकायदा को खत्म करने के लिए? हम राज्यपाल की रिपोर्ट दिल्ली में आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताएं, इसका थोड़ी ना कोई इंतजार करेगा। अगला बाकी मेरा यही है। नहीं, कश्मीर में इस तरह की स्थिति थी, आतंकवाद अगर वहां पर फन फैलाता था तो पहले रिपोर्ट का इंतजार किया जाता था या पहले आतंकवादियों को खत्म किया जाता था? रिपोर्ट का सवाल नहीं, सवाल ये कि इंटेलिजेंस और आईबी के पास क्या इनपुट्स हैं, क्या उसकी रिपोर्ट है, क्या उसका एनालिसिस है? होती है ना, ये होगा सरकार तक पहुंचा होगा, लेकिन वो आम जनता तक आईबी की रिपोर्ट गोपनीय होती है। आईबी की रिपोर्ट गोपनीय, ये टीएमसी उठा रही है। आईबी की रिपोर्ट गोपनीय होती है, एक बात। दूसरी बात, ये सच है कि वहां पर बहुत बार बम फटे हैं, बम बनाते हुए पकड़े गए लोग हैं, घरों में बम बनाने की फैक्ट्रियां, ये भी सच है। ये तो कोई छुपा हुआ नहीं, इसके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से पकड़े गए। अब तीसरा सवाल आता है कि राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार, राज्यपाल क्या कर रहे हैं। राज्य सरकार तो ये है कि जहां पर पुलिस कमिश्नर के पक्ष में आकर के ममता बनर्जी बैठ जाती है, सीबीआई को उनसे बात तक नहीं करने देती, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आपको बातचीत करने के लिए असम जाना पड़ेगा। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में सीबीआई बातचीत तक नहीं कर सकती वहां पर। हालत यहां तक पहुंच गई है। और जहां तक रिजू दत्ता ने कहा, मैं 10 सेकंड और लूंगा सिर्फ, कि आत्महत्या को हत्या बता रहे हैं। रिजू दत्ता जी, आप मुझे फॉरेंसिक एक्सपर्ट मत कहिएगा, लेकिन मैंने आज तक कोई नहीं देखी जिसमें पैर बांध करके, अपने पैरों को रस्सी से दोनों पैरों को बांध करके कोई पेड़ पर लटकता हो, या जो पेड़ पर लटका हो उसकी पीठ पर लिखा जाता हो मैं भाजपा समर्थक हूं। ये आप मत करिए, यह हिंसा की राजनीति। बंगाल का भद्रलोक इससे बहुत आजिज आ चुका है और उसने संकल्प कर लिया है कि अब इस हिंसा की राजनीति को वो स्वीकार नहीं करेगा। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। आप अपनी बात को आगे लेकर जाएगा जल्दी से। जयंतो घोषालदार, 2 लाइन में मैं आपकी बात चाहूंगी, उसके बाद ब्रेक के बाद मैं फौरन आपके ही पास लौटूंगी। जो सवाल यहाँ पर अपनी जयश्री ने खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए। हमको भी तो जवाब देने का मौका। मैं आ रही हूँ रिजू दत्ता जी, एक बार जयंतो घोषाल। देखिए, जो चर्चा का विषय है कि बंगाल में अलकायदा, अभी देखिए गवर्नर साहब जो रिपोर्ट देते हैं, मंथली रिपोर्ट देते हैं, स्पेशल रिपोर्ट देते हैं, उसका तथ्य का सोर्स क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी मिलते हैं, स्टेट इंटेलिजेंस भी रिपोर्ट देते हैं। और अलकायदा नेटवर्क ये सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरी देश का समस्या है। आसाम में भी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आईएसआई और पाकिस्तान का जो एक्टिविटीज है, जिसको ऑपरेशन टोपक 2 कहा जाता है, जियाउल हक का थ्योरी, वो एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री ये वल्नरेबल है, क्योंकि बॉम्बे में 93 में जब अटैक हुआ था दाऊद इब्राहिम वाला, उसके बाद जब इंटेलिजेंस उधर एम्फेसाइज किया तो ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया बांग्लादेश को इशू करके आया था। लेकिन बांग्लादेश में जो टेररिस्ट आउटफिट अभी एक्टिव है, इसके लिए आप शेख हसीना को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। शी इज हेल्पिंग